गाइस एज प्रॉमिस इन द प्रीवियस वीडियो, आइए स्टार्ट करते हैं कुछ क्वेश्चंस करना। लेट्स स्टार्ट। सो क्या कह रहा है आपसे ये क्वेश्चन? फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स कंप्यूट द करंट रेशियो। इस क्वेश्चन से आपको कंप्यूट करना है करंट रेशियो। तो आइए सोल्यूशन करते हैं इस क्वेश्चन का। आप लोग भी मेरे साथ सॉल्व करते चलना। सोल्यूशन, आपको पता है कि करंट रेशियो आपका होता है करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। प्लीज गाइस मेरे साथ सॉल्व करते चलें आप लोग भी। करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। अब आपको क्या है, यहां से बहुत सारे आपके अलग अलग चीजें दी हुई हैं। अब आपको इसमें से डिसाइड करना है कि कौन से करंट असेट्स हैं, कौन सी करंट लायबिलिटीज हैं। ठीक है, आपको इन सारे फिगर्स में से, यानी कि इन सारी चीजों में से आपको डिसाइड करना है कौन से करंट असेट्स एंड कौन सी करंट लायबिलिटीज है। ठीक है, तो अब हम क्या करने वाले हैं, हमें करंट असेट्स का अमाउंट यहाँ पर लिखना है और करंट लायबिलिटीज का अमाउंट लिखना है। सो आइए एक वर्किंग नोट बनाते हैं छोटा सा। यहाँ पर हम कैलकुलेट करेंगे करंट असेट्स के अमाउंट को वर्किंग नोट नंबर 1 में, दैट इज कैलकुलेशन ऑफ करंट असेट्स। सबसे पहली चीज, आपको वर्किंग नोट नंबर 1 बनाना है और वर्किंग नोट नंबर 2 बनाना है। वर्किंग नोट 2। अब ये वर्किंग नोट 2 किस चीज के लिए है? दिस इज फॉर द कैलकुलेशन ऑफ करंट लायबिलिटीज। दिस इज फॉर योर कैलकुलेशन ऑफ करंट लायबिलिटीज। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं कि कौन से करंट असेट्स में आएंगे और कौन से करंट लायबिलिटीज में आएंगे। सबसे पहली चीज आपके पास यहाँ पर अवेलेबल है लैंड एंड बिल्डिंग। क्या ये मैं जाऊं और यहाँ पर लिख दूं लैंड एंड बिल्डिंग? नहीं, मेरे को नहीं लिखना। क्यों नहीं लिखना? बिकॉज ये मेरा करंट असेट थोड़ी है, ये तो मेरा नॉन करंट असेट है। ठीक है, इन्वेंट्री 70,000 रुपीज, तो हम यहाँ पर लिखेंगे इन्वेंट्री। अब आपके दिमाग में ये बात आ रही होगी कि हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस करा था कि इन्वेंट्री तो इंक्लूड करनी है लेकिन जो इक्विपमेंट्स हैं वो एक्सक्लूड करने हैं। क्या आपको कहीं पर भी यहाँ पर इक्विपमेंट्स लिखे हुए दिखाई दे रहे हैं क्या? नहीं, तो हम ये मान के चलते हैं जो इन्वेंट्री है वो विदाउट लूज टूल्स एंड इक्विपमेंट्स दी है। ठीक है, ओके, तो हमने इन्वेंट्री 70,000 लिख लिया। देन आपका नेक्स्ट है ट्रेड रिसीवेबल्स, तो ये भी करेंट असेट्स में आएगा आपका। ट्रेड रिसीवेबल्स, प्लीज गाइस मेरे साथ सॉल्व करते चलिए आप लोग भी क्वेश्चंस। ट्रेड रिसीवेबल्स आपके हैं 90,000 रुपीज। देन आपके पास है आपके करेंट इन्वेस्टमेंट 35,000। सो करेंट है तो शॉर्ट टर्म है, शॉर्ट टर्म है मीन्स आपको करेंट असेट्स में लिखनी है। ये करेंट इन्वेस्टमेंट आपका दिया हुआ है 35,000 रुपीज। आगे बढ़ते हुए ट्रेड पेबल्स आपको दिए हैं 46,000 के एंड ये आपकी करंट लायबिलिटीज होती हैं। सो आइए करंट लायबिलिटीज के अंदर लिखते हैं हम ट्रेड पेबल्स। ट्रेड पेबल्स हैं आपके 46,000। आगे आपके पास दिए हैं लॉन्ग टर्म बोरिंग्स 50,000, ये तो आपके नॉन करेंट लायबिलिटीज हैं तो इसे हम लेंगे नहीं। शॉर्ट टर्म बोरिंग्स, दीज आर योर शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज 20,000, तो इसे लिख लो। शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। देन आपके पास है आपका प्रोविजन फॉर टैक्स 10,000 रुपीज, आओ इसको भी लिखते हैं।
10,000। देन आपके पास है आपका आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, दैट इज़ 4,000 रुपीज़। सो आइए लिखते हैं यहाँ पर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 4,000। देन आपके पास है आपका कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स 5,000। सो इधर लिखते हैं कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ये आपके करेंट असेट्स हैं, तो हमने यहाँ पर लिख दिया है ये चीज़ 5,000। अब करना क्या है, सारी चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं, इसका टोटल लगा लो एंड सिमिलरली आप इसका भी टोटल लगा लीजिए। चलिए टोटल लगाते हैं। 70,000, 90,000, 1,60,000 एंड ये हो गया आपका 1,95,000। दिस इज़ योर 2 लाख। सो 2 लाख आपके करेंट असेट्स हो गए। सिमिलरली 46,000 एंड 4,000 इज़ 50,000, 60,000, 70, 80। सो आपकी ये हो गए 80,000। सो करंट लाइबिलिटीज़ आपकी 80,000 है एंड करंट असेट्स आपके 2 लाख है। तो आइए पुट कर देते हैं फॉर्मूले में। ये है आपके 2 लाख एंड ये है आपके 80,000। सो दिस 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 दिस। अब आपका यहाँ पर क्या बचा 20/8, दैट मीन्स 4 की टेबल से हम इसे काट देते हैं, दैट इज़ 5। यस, अब एक बात ध्यान रखना, 5/2 है आपका, आप इसे कम्प्लीटली डिवाइड करोगे तब आपका आंसर आएगा 2.5। ठीक है, नीचे क्या बचा, कुछ नहीं, तो 2.5:1 इज़ योर आंसर। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस और नो? 2.5:1 इज़ योर आंसर। ठीक है, ओके। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद योर नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में भी मैंने कुछ लिखा नहीं है, बट इस क्वेश्चन में भी आपको कैलकुलेट करना है करेंट रेशियो। ठीक है, तो आप आइए फॉर्मूला लिखते हैं। सबसे पहले सोल्यूशन, ये क्वेश्चन भी आप लोग मेरे साथ सॉल्व करेंगे। चलिए, आपके सामने क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। या एक काम करिए, या पहले क्वेश्चन आप सॉल्व कर लो, फिर इस वीडियो को देखना। ठीक है, अपॉन करेंट लाइबिलिटीज़। अब आपको पता है यहाँ पर आपको वर्किंग नोट बनाने हैं रिलेटेड टू योर करेंट असेट्स एंड करेंट लाइबिलिटीज़। ओह व्हाट्स हैपेंड। ठीक है, तो आइए वर्किंग नोट बनाते हैं। वर्किंग नोट 1, कैलकुलेशन ऑफ करेंट असेट्स एंड वर्किंग नोट 2 आपका बनेगा कैलकुलेशन ऑफ करेंट लाइबिलिटीज़। सबसे पहली चीज़ आपके पास है आपके ट्रेड इन्वेस्टमेंट। अगर आपको पता नहीं है कि ये करंट है या नॉन करंट है, आप प्रीवियस वीडियो देख कर आओ पहले, तब इस क्वेश्चन पर आना। ट्रेड इन्वेस्टमेंट आपके हैं 2,50,000, तो ये हम जाकर नॉन करंट असेट्स में लिख देंगे। ओके, लेकिन नॉन करंट असेट्स यहाँ होता ही नहीं है। यस और नो? देन आपके पास है मार्केटेबल सिक्योरिटीज। प्रीवियस वीडियो पहले आप देख कर आओ, अगर आप नहीं देख कर आए हो तो आपको ये क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा। मार्केटेबल सिक्योरिटीज आर योर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स। यस, देन यू कैन राइट इट हियर।
मार्केटेबल सिक्योरिटीज, ये है आपका 40,000। देन आपके पास है टेंजिबल फिक्स असेट्स, दीज आर योर नॉन करेंट असेट्स, गुडविल नॉन करेंट, ठीक है। ट्रेड रिसीवेबल्स आपको गिवन है 2 लाख, इसमें से प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स माइनस है एंड योर फिगर इज 1,80,000। So we will be writing here trade receivables excluding what? Excluding your provision for doubtful debts, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1,80,000। देन आपके पास है आपका कैश एंड बैंक बैलेंस 80,000, तो इसे लिख लेते हैं कैश एंड बैंक बैलेंस। दिस इज योर 80,000। देन आपके पास है आपका ट्रेड पेएबल्स 1,20,000, ये आपके करंट लाइबिलिटीज में जाना है। ट्रेड पेएबल्स, ट्रेड पेएबल्स का अमाउंट कितना है? 1,20,000। रेंट पेएबल्स दैट इज गिवन टू यू एज 10,000, तो इसको भी लिख लेते हैं यहाँ पर। जैसे ट्रेड पेएबल्स, रेंट पेएबल्स, रेंट आपको पे करना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी है, रेंट पेएबल 10,000। देन आपके पास फिर आ गया डिविडेंड पेएबल्स 30,000, तो आइए लिखिए जल्दी से करंट लाइबिलिटीज में इसको। डिविडेंड पेएबल, ये है आपका 30,000। आगे बढ़ते हुए इन्वेंट्रीज आपकी गिवन है 3,90,000। सो यहां पर हम लिखते हैं इन्वेंट्रीज, और ये हैं आपके 3,90,000। देन आपके पास है आपका लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। लॉन्ग टर्म बोरिंग्स कितना है? 2,80,000 का, तो ये तो आएगा नहीं। अब आपके दिमाग में ये बात आ रही होगी कि यहाँ लिखा है 8% डिबेंचर्स, यानी कि 8% इंटरेस्ट देनी है। अरे भाई, इंटरेस्ट थोड़ी आपकी असेट है, इंटरेस्ट तो आपका एक्सपेंस है, आपकी कंपनी का एक्सपेंस है, तो ये करंट असेट में भी नहीं आएगा एंड करंट लायबिलिटी में नहीं आएगा। लॉन्ग टर्म बोरिंग्स भी नहीं आएंगे, इसी तरीके से इंटरेस्ट भी नहीं आएगी। ये तो हमारे नॉन करंट लायबिलिटीज हो गई एंड 8% डिबेंचर्स हमारे क्या हो गए? बोल दो भाई, एक्सपेंस हो गया। शॉर्ट टर्म बोरिंग्स दी हुई है, ये 2 बार लिख गया है, लेट मी कट इट। शॉर्ट टर्म बोरिंग्स आपकी दी हुई है कितनी? 25,000। तो आओ इसे लिखते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट ले है, ठीक है। तो बैंक ओडी, बैंक ओवरड्राफ्ट, ओवरड्राफ्ट ये है आपका 25,000। इसे क्यों इंक्लूड करते हैं? प्रीवियस वीडियो देख कर आइए। देन आपके पास शॉर्ट टर्म प्रोविजन में प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रपोज डिविडेंड दोनों है, तो हमें दोनों लिखना है। प्रोविजन फॉर टैक्स दैट इज 40,000। देन आपके पास है आपका प्रपोज डिविडेंड, दैट इज 15,000। देन आपके पास लास्ट चीज जो गिवन है ये है इनकम टैक्स पेड इन एडवांस। आपको पता है कोई भी चीज हमने मतलब हमारी कंपनी ने एडवांस पे कर दिया, इट इज प्रीपेड। यस, एंड प्रीपेड इज योर व्हाट? प्रीपेड इज योर व्हाट? प्रीपेड इज योर करंट असेट्स। सो इनकम टैक्स पेड इन एडवांस दैट इज योर 30,000 रुपीज। तो सारी चीजें कंप्लीट हो चुकी हैं। आइए इसका टोटल लगाते हैं एंड सिमिलरली करंट लाइबिलिटीज का 40,000, 1,80,000 आपका होता है 2,20,000 एंड 2,20,000, 80,000, 3,90,000 मतलब 6,90,000, 6,90,000 एंड 6,90,000 प्लस 30,000 आपका हो गया 7,20,000 रुपये के हैं आपकी करंट असेट्स। सिमिलरली ये टोटल कर लेते हैं हम। 1,20,000, 10,000, 1,30,000, 40, 50, 60, 1,60,000, 2 लाख, 2,25,000, 2,40,000,
2,40,000 आपकी करंट लाइबिलिटीज़ हो गई। सो करंट असेट्स लिख लेते हैं हम यहाँ पर 7,20,000 एंड ये है आपके 2,40,000। तो 0 से 0, 0 से 0, 0 से 0, 0 से 0, आपका बचा क्या 72/24। ये आपका 3 टाइम्स कट जाएगा। तो कंप्लीट 3 टाइम्स कट रहा है, दैट मीन्स आपका रेशियो है 3:1। अगर इस क्वेश्चन में मैं एक और चीज़ ऐड करूं, आप बताइए, आप कमेंट करिए, प्लीज़ कमेंट अपॉन द शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी। तो आप क्या करोगे, एक कमेंट की हेडिंग डालेंगे और आप लिखोगे idle current ratio is 2:1. Here, current ratio is 3:1. तो यह लगभग इसी के बराबर है ना? Hence we can say company has a good short-term financial position, short-term financial or financial position, and it can meet short-term liabilities on time. ठीक है, अगर कोई आपसे कमेंट पूछे, ठीक है, यही रेशियो अगर 4:1 हो जाता तो आप लिखते भैया ये रेशियो अच्छा नहीं है। 3:1 चलो मान लेते हैं इसके ही इक्वल है, ठीक है। सो अब आपके पास यहाँ पर एक और क्वेश्चन है जहाँ पर आपसे बोला गया है करेंट लाइबिलिटीज ऑफ द कंपनी वर 1,20,000। आपको बता रखा है कि 1,20,000 आपकी करेंट लाइबिलिटीज हैं एंड इट्स करेंट रेशियो वाज 2.4। करंट रेशियो बता रखा है। तो इस इंफॉर्मेशन से अभी मुझे पता चल रहा है कि मेरे पास करंट लाइबिलिटीज हैं और करंट रेशियो है। देन इसके थ्रू मैं निकाल सकती हूँ क्या, करंट असेट्स। लेकिन आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन को। आफ्टर दिस इट मेड पेमेंट ऑफ बिल्स पेबल फॉर ₹10,000। ठीक है, ये ट्रीटमेंट हुआ। कैलकुलेट द करंट रेशियो आफ्टर द पेमेंट। आफ्टर द पेमेंट यानी कि हमें करंट रेशियो निकालना है, दैट इज कॉल्ड एज रिवाइज्ड करंट रेशियो। ठीक है, तो सबसे पहले आपको इंफॉर्मेशन यहां पर गिवन थी कि आपकी करंट लाइबिलिटीज, आप लोग भी सॉल्व करना मेरे साथ ये क्वेश्चन। करंट लाइबिलिटीज आपकी है 1,20,000 एंड आपका करंट रेशियो गिवन है 2.4। यस और नो? ठीक है, अब हम करंट रेशियो की जगह क्या लिख सकते हैं? करंट रेशियो की जगह हम लिख सकते हैं करंट असेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज। यस और नो गाइस? बोल दो हाँ। करंट लाइबिलिटीज एंड यहाँ पर आपका ये दिया है 2.4, नीचे 1 लिख लो तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, हमें यहाँ से निकालना है क्या, हमें निकालना है यहाँ से करंट असेट्स। करंट असेट्स क्यों निकालने हैं? करंट असेट्स निकालना इसलिए ज़रूरी हो जाता है बिकॉज हम रिवाइज करंट असेट्स फिर कहाँ से निकालेंगे। आपको करंट लाइबिलिटीज़ दी हुई हैं 1,20,000 एंड ये आपका हो गया 2.4/1। आप कर दो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर। करंट असेट्स मल्टीप्लाई बाय 1 यानी कि आपका करंट असेट्स ही रहेगा एंड आपका 2.4 मल्टीप्लाई बाय 1,20,000। आई होप ये आपको कैलकुलेशन आती होगी। सो मल्टीप्लाई करिए इसको, ₹2,88,000। अब आपको पता चल गया ये है आपकी क्या, करंट असेट्स। आपको ऊपर पता है कि करंट लाइबिलिटीज हमारी 1,20,000 है। सो आइए, अब क्या बोल रहा है, हमने यहां तक क्वेश्चन कंप्लीट करा, राइट। अब आगे क्या बोल रहा है क्वेश्चन, आगे क्या बोल रहा है, आफ्टर दिस इट मेड द पेमेंट ऑफ बिल्स पेबल फॉर 10,000। तो ये ट्रीटमेंट हुआ है। आइए लिखते हैं पेमेंट ऑफ बिल्स पेबल फॉर 10,000। पेमेंट ऑफ बिल्स पेबल फॉर ₹10,000।
तो इसके थ्रू हम क्या करने वाले हैं, इसके थ्रू हम निकालने वाले हैं अपना रिवाइज्ड करंट असेट्स एंड रिवाइज्ड करंट लायबिलिटीज। रिवाइज्ड करंट असेट्स एंड हम निकालने वाले हैं यहां से रिवाइज्ड करंट लायबिलिटीज। रिवाइज्ड करंट लायबिलिटीज। आप मेरे को एक बात बताइएगा, आपके ऑलरेडी करंट असेट्स कितने हैं, 2,88,000 है, एंड आपकी करंट लायबिलिटीज ऑलरेडी 1,20,000 है। तो आप यहाँ पर लिख देंगे क्या 1,20,000, ठीक है। अब ट्रीटमेंट हुआ क्या है, पेमेंट ऑफ बिल्स पेबल फॉर ₹10,000। तो आपने बीपी को चुका दिया है, यानी कि बिल्स पेबल का पेमेंट आपने कर दिया है। बिल्स पेबल का पेमेंट हो गया यानी कि आपकी बीपी कम हो गई, बीपी यानी कि लायबिलिटी आपकी 10,000 से कम हो गई, और आपने पेमेंट करा तो आपका कैश कम हो गया, यानी कि करंट असेट आपका कैश जो आपका करंट असेट था वो भी कम हो गया। तो आप देख पा रही होगी यहाँ से कि आपका यहाँ से रिवाइज्ड करंट असेट्स आ रहे हैं 2,78,000 रुपीज़, एंड इन द सिमिलर केस आपका यहाँ पर भी ये आया 1,10,000 रुपीज़। सो अब आपको निकालना क्या है, हमें निकालना है कैलकुलेट द करंट रेशियो आफ्टर द पेमेंट। सो आफ्टर द पेमेंट यानी कि रिवाइज्ड करंट रेशियो निकालना है। सो गाइज, रिवाइज्ड करंट रेशियो is equals to revised current assets upon revised current liabilities। आप मेरे को बताइए कि आपके रिवाइज करंट असेट्स हैं कितने। मैम आपकी रिवाइज करंट असेट्स, दीदी आपकी रिवाइज करंट असेट्स हैं 2,78,000, एंड आपकी रिवाइज करंट लायबिलिटीज़ हैं 1,10,000। अब आपको पता है 0 से 0, 0 से 0, 0 से 0 कैंसिल हो गया, एंड आपको ये भी पता है कि हमें इसे कंप्लीटली डिवाइड करना है तक, या आप चाहो तो 3 डेसिमल प्लेसेस तक ले लीजिए और कंप्लीटली डिवाइड करके इसको यहाँ तक लिख दो। अगर आप इसे 2 डेसिमल प्लेसेस तक लिखना चाहते हो, यानी कि आप 2 पे से स्टॉप करना चाहते हो, तो देन 2.53 आपका आंसर होगा। अब 3 क्यों लिया मैंने यहाँ पर, आपको पता होगा, अगर आपकी थोड़ी भी मैथ स्ट्रांग है देन आपको पता होगा कि ये जो 2 है, अगर मुझे यहाँ तक रुकना है तो आपको पता है हमें आगे वाला नंबर देखना है। अगर ये 5 या 5 से बड़ा होगा देन हम क्या कर देंगे, बोल दीजिए, हम इस नंबर को बढ़ा देंगे। लेकिन अगर ये होता 4 तो हम यहाँ पर लिखा रहने देते 2, ठीक है। ये कॉमन सेंस की बात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपसे कह रहा है द रेशियो ऑफ करंट असेट्स। आपको बता रखे हैं करंट असेट्स आपके पास है 32 लाख टू द करंट लायबिलिटीज ₹20 लाख, यानी कि आपको यहाँ से ये भी बता रखा है कि करंट लायबिलिटीज आपकी 20 लाख है और रेशियो आपका है 1.6:1। The accountant of the firm is interested in maintaining the current ratio 2:1, क्योंकि ये आइडल रेशियो होता है। अकाउंटेंट भी चाहता है कि वो ये रेशियो को मेंटेन करे। कैसे, बाय पेइंग ऑफ अ पार्ट ऑफ करंट लायबिलिटी, ठीक है। Compute the amount of current liabilities that should be paid so that the current ratio at the level 2:1 may be maintained। हमें कुछ नहीं समझ में आया तो आइए पढ़ते हैं दोबारा। द रेशियो ऑफ करंट असेट्स, सबसे पहले आपको पता चल रहा है यहाँ से कि करंट असेट्स मेरे को दिए हुए हैं, तो आप जल्दी से जाकर लिख लीजिए करंट असेट्स हैं हमारे पास ₹32 लाख के, टू द करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज आपको बता रखी हैं तो आप करंट लायबिलिटीज लिख लो जाके जल्दी से। करंट लायबिलिटीज आपके पास है कितने रुपीस की, 20 लाख रुपीस की। क्या बोला था इसने बोला था, इस क्वेश्चन ने बोला था द रेशियो ऑफ करंट असेट्स टू द करंट लायबिलिटीज इज व्हाट दिस। सो आइए अब हमें पता चला यहाँ से कि हमारा करंट रेशियो क्या है, 1.6:1 है। ये सुनो,
ठीक है। द अकाउंटेंट ऑफ द फर्म इज इंटरेस्टेड इन मेंटेनिंग अ करंट रेशियो ऑफ 2:1। जो अकाउंटेंट है वो चाहता है, क्या चाहता है, कि वो मेंटेन कर पाए करंट रेशियो को एज व्हाट, 2:1। अब ये मेंटेन 2:1 कैसे करेगा, इस रेशियो को ये मेंटेन कैसे करेगा, बाय पेइंग ऑफ अ पार्ट ऑफ करंट लायबिलिटीज। सो आपको पता चला क्या, एक ट्रीटमेंट हुआ क्या, पेइंग ऑफ अ पार्ट ऑफ करंट लायबिलिटीज। देन आपको इस इंफॉर्मेशन से पता चल रहा होगा, क्या पता चल रहा है, आपको ये पता चल रहा होगा कि हमें आना है और निकालना है रिवाइज करंट लायबिलिटीज एंड रिवाइज करंट एसेट्स। सो पहले हेडिंग डालते हैं रिवाइज्ड करंट एसेट्स, एंड दूसरी हेडिंग हम डालते हैं रिवाइज्ड करंट लायबिलिटीज। आप मेरे को एक बात बताना, अब रिवाइज आपके पास ओरिजिनल असेट्स कितने हैं, 32 लाख की है, एंड करंट लायबिलिटीज आपके पास हैं 20 लाख रुपीस की। अब आपको क्या बोला, आपको बोला क्वेश्चन ये कि पेइंग ऑफ अ पार्ट ऑफ करंट लायबिलिटीज, यानी कि करंट लायबिलिटीज आपने पे कर दी, कितनी पे कर दी, क्या बताया कभी, क्या आपको बताया इस क्वेश्चन में कि करंट लायबिलिटीज कितनी पे कर दी, बस ये बोल दिया पेइंग ऑफ अ पार्ट ऑफ करंट लायबिलिटी। क्या पता है आपको करंट लायबिलिटी कितनी पे हुई, नहीं पता, तो आओ भाई, लेट द करंट लायबिलिटीज, ओके ऐसे नहीं लिखते, लेट द पार्ट ऑफ करंट लायबिलिटीज बी पेड बी एक्स। वाह, लेट द पार्ट ऑफ करंट लायबिलिटीज बी पेड बी एक्स। तो आप क्या करोगे, करंट लायबिलिटीज आपकी पे हो रही है तो करंट लायबिलिटीज कम हो गई एंड आपका कैश कम हो गया, यस और नो। एंड आपको पता है कि ये जो हमारा रेशियो है करंट रेशियो, ये आपका रिवाइज करंट रेशियो है, तो आप इसकी जगह क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हैं रिवाइज्ड करंट असेट्स। आप पूरा लिखना, ठीक है, करंट असेट्स आप पूरा लिखिएगा, अपॉन रिवाइज्ड करंट लायबिलिटीज आपकी दी हुई है 2/1, दैट इज 2:1, एंड रिवाइज करंट असेट्स आपके कितने हैं बताइए मेरे को, 32 लाख माइनस एक्स अपॉन 20 लाख माइनस एक्स 2/1। अगर आपकी मैथ्स थोड़ी भी स्ट्रांग होगी तो आप इसे सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि हमें करना है यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई, 32 लाख माइनस एक्स 1 से मल्टीप्लाई, एंड ये आपका 2 से मल्टीप्लाई, दैट इज 20 लाख माइनस एक्स। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे देन आपका ये 32 लाख माइनस एक्स ही रहेगा, एंड दूसरी मल्टीप्लिकेशन करेंगे आप 2 का 20 लाख के साथ, दैट इज 40 लाख, एंड 2 का x के साथ, दैट इज योर 2x। अब एक काम करते हैं, x वाली चीज़ एक साथ लेकर आते हैं, ये 2x हम यहाँ पर प्लस कर लिया है और ये आपका ऑलरेडी माइनस कर दिया हुआ है, यहाँ पर ये आपका 40 लाख रुपीज़ दिया हुआ है, एंड ये 32 लाख हम इधर लेकर आते हैं तो ये माइनस हो जाएगा, ये समराइज, एंड आपका x यहाँ से कितना आ रहा है, x आपका यहाँ से आ रहा है 8 लाख, तो 40 लाख माइनस 32 लाख आपका होता है। so let the part of current liabilities paid be x। so आप क्या करोगे, आप लिख दोगे part of current liabilities paid equals to x, और x हमारा कितना था, 8 लाख रुपए था। so this is your answer, आंसर है ये, हाँ आंसर ही है। क्यों, क्योंकि आप जाकर देखिए क्वेश्चन क्या मांग रहा था आपसे, क्वेश्चन मांग रहा था कि आप जाइए और कंप्यूट करिए करंट लायबिलिटीज दैट शुड बी पेड, हमने तो निकाल ली, सो दैट द करंट रेशियो एट द लेवल 2:1 में बी मेंटेन्ड। आया समझ या नहीं, ये यहाँ पर करंट असेट्स है ये, ठीक है, करंट असेट्स ऑफ द कंपनी आर 3,06,000, तो आप लिख लेंगे यहाँ पर करंट असेट्स हमारे कितने गिवन हैं, करंट असेट्स हमारे हैं ₹3,06,000 एंड इट्स करंट रेशियो इज 1.8। आपका करंट रेशियो गिवन है आपको 1.8, तो 1.8 दिया तो हम अपॉन 1 लिख सकते हैं। आप इसकी मदद से करंट लायबिलिटीज निकाल सकते हैं, सो निकालिए। यहाँ तक तो क्वेश्चन बहुत इजी रहता है, बट आगे जो हमारा एडजस्टमेंट होने वाला है, हमारा जो ट्रीटमेंट होने वाला है, वो आपको दिक्कत दे सकता है। करंट असेट्स आपके पास 3,06,000 के हैं
एंड करंट लायबिलिटीज़ हैं आपकी जो आपको निकालना है। सो करंट लायबिलिटीज़ आपकी हो जाएगी, ये थोड़ा मैंने डायरेक्ट कर दिया है, आई होप यू अंडरस्टैंड। तो आपकी करंट लायबिलिटीज़ यहाँ से आने वाली है 1,70,000 की आपकी करंट लायबिलिटीज़ आ रही हैं, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, सॉरी, आफ्टरवर्ड्स इट इशूड न्यू इक्विटी शेयर्स ऑफ 1 लाख। सो ट्रीटमेंट क्या है, इशू ऑफ न्यू इक्विटी शेयर्स, इशू ऑफ न्यू इक्विटी शेयर्स। आप मेरे को बताइएगा आपको यहां से क्या करना है, रिवाइज्ड करंट असेट्स निकालने हैं एंड आपको यहां से रिवाइज्ड करंट लायबिलिटीज निकालनी है। यस और नो, आपके ऑलरेडी करंट लायबिलिटीज गिवन है एज 1,70,000 एंड आपकी करंट असेट्स गिवन है 3,06,000। क्या करा आपने, आपने इश्यू करे नए इक्विटी शेयर्स, आपकी कंपनी ने नए इक्विटी शेयर्स इश्यू करे। एंट्री आपकी बनती है बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। फिर आपकी जो सेकेंड एंट्री बनती है वो है आपकी इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, हाँ या ना, यस, 1 लाख रुपीज, 1 लाख रुपीज, 1 लाख रुपीज एंड योर 1 लाख रुपीज। आपको पता है कि ये एंट्री आपकी कैंसिल हो गई। आपका क्या हुआ यहाँ पर, आपकी जो बैंक थी एक तो वो बढ़ी 1 लाख से और आपकी इक्विटी शेयर कैपिटल बढ़ी 1 लाख रुपीज से। देन आप क्या लिखेंगे, आपकी बैंक बढ़ी, दैट मीन्स आपके करंट असेट्स बढ़े, दैट इज बाय 1 लाख रुपीज एंड आपकी इक्विटी शेयर कैपिटल बढ़ गई। क्या मेरे को यहाँ पर ऐड करना चाहिए 1 लाख, बोल दो, नहीं, मेरे को यहाँ ऐड नहीं करना 1 लाख, नहीं करना, नहीं करना, नहीं करना। क्यों नहीं करना, क्योंकि इक्विटी शेयर कैपिटल आपकी करंट लायबिलिटी थोड़ी है। समझ में आया। आपको क्या करना है, अब क्वेश्चन में कैलकुलेट रिवाइज करंट रेशियो, तो हम लिखेंगे रिवाइज्ड करंट रेशियो इज इक्वल्स टू रिवाइज्ड करंट असेट्स अपॉन रिवाइज्ड करंट लायबिलिटीज एंड रिवाइज करंट असेट्स आपके गिवन है, ओके, ये है आपके 4,06,000 रुपए के, 4,06,000 रुपए डिवाइडेड बाय योर 1,70,000। तो ये जरूरी नहीं है कि हर ट्रीटमेंट से आपके करंट असेट्स करंट लायबिलिटीज दोनों अफेक्ट हो, ठीक है। सो आपको ये डिवाइड करके कुछ आंसर इस तरीके से मिलने वाला है 2.388235 और आगे चलता रहेगा ये। तो आप एक काम करो, एक काम ये करें कि हम इसे लिख लेते हैं, हम इसे लिख सकते हैं 2.388/1। अगर आप इसे और कुछ लिखना चाहते हैं देन, अगर आपको सिर्फ 8 तक रोकना है देन आपको पता चलेगा ये कि ये आपको राउंड ऑफ करना है, ये आंसर हो जाएगा या तो फिर, ठीक है। ओके गाइस, आपके पास एक बहुत छोटा क्वेश्चन है, ये तो आप कर ही लोगे, जब इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कर लिए तो ये क्वेश्चन हो जाएगा, बट बुक में था तो मैंने दे दिया। करंट रेशियो आपका दिया हुआ है 3:1, करंट असेट्स आपको गिवन है 60,000 रुपीज, आपको कैलकुलेट करना है करंट लायबिलिटीज। अरे भैया लगा दो फॉर्मूला करंट रेशियो का, करंट रेशियो इक्वल्स टू करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। करंट रेशियो आपका 3/1 दिया है, यानी 3:1, ये है आपकी 60,000 एंड यहाँ से आप निकाल लेंगे क्या, अपनी करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज हो गई आपकी 60,000 डिवाइडेड बाई 3। अच्छा ये कैसे आया, ये आपका आ गया 20,000, ठीक है। ये रही आपकी क्या, ये रही आपकी करंट लायबिलिटीज, ठीक है। ये कैसे आया मैं बताऊं तो 3 मल्टीप्लाई करंट लायबिलिटीज इक्वल्स टू 60,000 मल्टीप्लाई 1 यानी कि 60,000 ही रहेगा, ठीक है। फिर करंट लायबिलिटीज निकालने के लिए डिवाइड कर दिया। इज इट क्लियर? ओके, सो रोकते हैं इस वीडियो को। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चंस के साथ हम आएंगे एंड वो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगी बिकॉज उस वीडियो में हम कुछ अलग वेज निकालेंगे करंट असेट्स और करंट लायबिलिटीज को ढूंढने के लिए, जिसकी मदद से आप करंट रेशियो निकाल पाएंगे। अभी आपने जिस तरीके से करंट असेट्स एंड करंट लायबिलिटीज निकाली है उस तरीके से बिल्कुल नहीं निकालनी, ठीक है। सो बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है नेक्स्ट वीडियो, इंपॉर्टेंट वीडियो।
नेक्स्ट वीडियो इज योर इम्पॉर्टेंट वीडियो, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।